Namaste dosto and good afternoon. Myself Karthik Soni and I am a civil engineer. And professionally I am an industrial contractor and my company name is Mikaso Infra Projects LLP. दोस्तों जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सकेवेशन के ऊपर कि खुदान काम के दरमियान हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज हम बात करेंगे कि आप सिंगल बेसमेंट का एक्सकेवेशन कर रहे हो या डबल बेसमेंट का एक्सकेवेशन कर रहे हो, डिपेंड करता है, सबके प्रिकॉशंस अलग अलग होते हैं। अगर आप डबल बेसमेंट का एक्सकेवेशन कर रहे हो तो अभी जो भी अथॉरिटी है लोकल उसके जो नॉर्म्स है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अगर एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी का मार्जिन बहुत कम है, यानी आपके प्लॉट से बहुत ही नज़दीक में बाजू का प्रॉपर्टी है या कोई भी बिल्डिंग हो, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग हो, लो राइज बंगलो, कुछ भी हो प्रॉपर्टी हो, तो वो लोग आपको डायरेक्ट एक्सकेवेशन करने नहीं देंगे। यू हैव टू गो फॉर कंपलसरी डी वॉल मीन्स डायाफ्राम वॉल, जो पूरा खड्डा खोदने से पहले ही वो 2 फुट चौड़ा या 1.5 फुट चौड़ा तो उसकी भी डिज़ाइन होती है। उसके मुताबिक हमारा जो भी बेसमेंट का टोटल डेप्थ है उससे भी 10 से 15 फुट अंदर तक पूरा पेरीफेरी में डायाफ्राम वॉल बनाना पड़ता है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी के बाजू में कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है तो अभी आप वो पहले की तरह जिसकी जो काम करते थे कि डबल बेसमेंट, यानी आपको मिनिमम 25 से 27 फुट तक जाना पड़ता है, क्योंकि 10-10 फुट की आप भी मिनिमम हाइट कंसीडर करो प्लस 5 फुट का फुटिंग डेप्थ कंसीडर करो तो भी आपका 25 फुट तो वैसे ही एक्सकेवेशन का डेप्थ हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ख़ास ध्यान में रखनी है कि आपको अगर डबल बेसमेंट खोदना है तो अगर सेफ्टी का कंसर्न है सबसे पहले तो यू हैव टू कंपलसरी गो विद डायाफ्राम वॉल। दूसरा चीज़, अगर आप सिंगल बेसमेंट ही खोद रहे हो तो आपको नॉर्मल चीज़ यही ध्यान रखनी है मास एक्सकेवेशन में कि आप जो भी आपका गड्ढे का साइज़ है एक्चुअली रिक्वायर्ड आउट टू आउट, उससे आप एटलीस्ट 10 फुट ज़्यादा खोदिए चारों बाजू। उसमें 5 फुट का जो पोर्शन है उसको आप स्लैंड में कर दीजिए और 5 फुट नीचे तक एक्स्ट्रा जाने दीजिए, ताकि वो वर्क करने में भी कारीगर लोगों को भी थोड़ी आसानी रहे, मेज़रमेंट करने में भी आसानी रहे और थोड़ा सेफ्टी का भी कंसर्न मेंटेन हो जाए। दूसरा, जब भी आप बेसमेंट में काम कर रहे हो तो आप कंपलसरी अपने लेबर की सेफ्टी का ध्यान रखिए। उनको कंपलसरी आप हेलमेट पहनने के लिए बोलिए, क्योंकि जो भी ब्लैक कॉटन सॉइल अगर आपकी साइड पे है तो उसके जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े ढेले, वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ये चीज़ का भी कारीगर वर्कर की सेफ्टी का भी ध्यान साथ साथ में रखना ही पड़ेगा और पूरी बिल्डिंग में तो रखना ही है। लेकिन एक्सकेवेशन के टाइम में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा इंसिडेंट एक्सकेवेशन के टाइम में ही होते हैं। जो भी एक्सीडेंट होते हैं आप पढ़ोगे पेपर में या न्यूज़ में कि मिट्टी ढहने से 2 मजदूर की मौत हो गई, इतने मजदूर इंजर्ड हो गए, तो ये सब इंसिडेंट होते रहते हैं। तो आप जो भी नए इंजीनियर, सुपरवाइज़र और कॉन्ट्रैक्टर हैं वो वर्कर की सेफ्टी का खास ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि लेबर ही हमारे हाथ या पैर है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो हम हमारे जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो कैसे कर पाएंगे। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान आप खास रखिए। दोस्तों, फिर अगर आप एक्सकेवेशन चालू है तो मेरा सजेशन ये है कि चालू एक्सकेवेशन में ही आप लेवल मेंटेन करते जाइए, ताकि आपका जो भी खड्डा खोद रहे हो वो एक लेवल में खुदान हो पाए, क्योंकि फाउंडेशन का एक लेवल पे रेस्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि हम लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं, अगर ऐसे ऊपर नीचे खड़े रहेंगे तो हम कितनी देर पे खड़े रह पाएंगे, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो हमारे दोनों पैर अगर सेम लेवल पे होंगे तो हम ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में, एक ही जगह पे खड़े रह पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा पैर ऊपर नीचे होगा ऐसे तो हमें खड़े रहने में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि खुदान के समय ही आप लेवल देखते जाओ और लेवल के साथ साथ में आप ड्रेसिंग भी करते जाओ। ड्रेसिंग इतना इम्पोर्टेंट है, लोगों को, नए इंजीनियर, सुपरवाइज़र लोगों को ये पता नहीं है कि खुदान के समय ध्यान देते नहीं है और खड्डा 1 फुट 2 फुट लेवल में अप डाउन हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि जहाँ अभी लेवल तो करना ही है तो लेवल करते समय जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी निकलती है वो लोग जो डाउन एरिया है उसमें डाल देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर भूल है। आपको कभी भी फाउंडेशन के नीचे फिलिंग नहीं करना है।
फाउंडेशन शुड बी ऑलवेज रेस्ट ऑन हार्ड सॉइल ओनली। कभी भी फीलिंग नहीं करना, ये चीज़ आप दिमाग में डाल दो, क्योंकि आप फीलिंग पे डालोगे उसका कोई मतलब नहीं है, डेंजर पोजीशन क्रिएट हो सकती है, फाउंडेशन सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो भी एक्स्ट्रा सॉइल निकलती है लेवल मेंटेन करने के दौरान या फिर ड्रेसिंग के दौरान, उसको आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो अभी काफ़ी पॉइंट्स है एक्सकेवेशन के बारे में ध्यान में रखने के लिए, लेकिन आज के लिए मैंने जो पॉइंट दिखाया कि भाई आपको एक्सकेवेशन करोगे साथ साथ में ड्रेसिंग करो, लेवल मेंटेन करो साथ साथ में, और जो भी एक्स्ट्रा सॉइल निकलती है जो यूज़ नहीं होने वाली है फीलिंग में भी, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए, या फिर जहाँ पे फाउंडेशन नहीं आने वाला है, एक्स्ट्रा जगह है दो फाउंडेशन के बीच वाली, वहाँ पे उसको आप प्लेस कर दीजिए। लेकिन कभी भी फाउंडेशन के नीचे फिलिंग नहीं करना है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल वापस एक्सकेवेशन के बारे में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।